सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ पिछले कुछ लैक्चर तो बेस्ट फंक्शन शुरू किया है तो लास्ट लैक्चर के आप दो फॉर्मूले प्रूव किए थे। अज इन्हों पर बेस आप मैकल करने ने। ये दो फॉर्मूले आप प्रूव किए, स्टेटमेंट भी याद रखनी है। ये कुछ नोट पवाए ने जी, ये +2 के फॉर्मूले ने यूज़ करा आप नूमेरिकल ये सिंपल जो फॉर्मूले से आप प्रूफ देख सकते हो। cos k पाई dx की इंटीग्रेशन 0 to पाई जी होंगी हैगी है 0 होंगी है, k 0 नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे इत्थे k cos पाई x आऊगा नाल, cos जे मान लो k आ इत्थे सॉरी कल x होगा जी kx, इत्थे भी x आऊगा सारे किते। जिवें k नूं 1 भरता आपां ने cos kx, ये भी 0 होगा। जे k नूं आपां 2 भर देवांगे तां भी 0 आऊगा। जे k नूं आपां 3 भर देवांगे तां भी 0 आऊगा। ये सिंपल जी इंटीग्रेशन आप चैक कर सकते हैं। जे k 0 लवांगे 0 नहीं होना चाहिए। जे आपां k नूं 0 लवांगे तो cos 0 1 हुंदा, तो ये इंटीग्रेशन पाई बनेगी। जे k नॉन 0 हैगी 1 2 3 4 जो मर्जी भरोगे हमेशा आंसर 0 आऊगा। इसी प्रकार यह है जी। जे कोई दो टर्म आप लवांगे cos cos सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे तो यह दोने वैल्यूज़ आपस इक्वल ने, जे इक्वल वैल्यूज़ ने फिर तो π/2 आऊगा आंसर। जे इक्वल नहीं है वैल्यूज़ फिर 0 होगा। सीधा आप कह सकते हैं। वैसे +2 में हैगा सी ये जिमें 0 to पाई आ, जिमें इतने cos 3x आ गया तो cos 2x आ गया। ये सेम नहीं है, जो सेम नहीं है तो सीधा आप 0 कहांगे। जे मान लो cos स्क्वायर 2x आ गया, मान लो cos स्क्वायर मतलब की बन गया, इन्हें दो बारी मल्टीप्लाई कर लवांगे, 2 बारी मल्टीप्लाई कर लिया। हुणे दोने सेम ने 2 2, जे दोने सेम ने तो आंसर की होगा पक्का है π/2। मतलब जे दोने सेम ने फिर π/2 आऊगा, जे डिफरेंट ने तो आंसर पक्का की आऊगा हमेशा 0। इसी प्रकार साइन दे विच साइन दे विच जे मान लो दोनों पासे साइन होवे, इत्थे भी साइन होवे, इत्थे भी साइन होवे, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई ने एंगल डिफरेंट आ, ये 3 है 2 है तो 0 आऊगा। डिफरेंट वास्ते 0 होगा। जे दोनों सेम ने फिर π/2। मतलब जे मान लो साइन स्क्वायर होवे तो 2 पार्ट्स तोड़ लवांगे आपां sin 2x हुण ये सेम बन गए दोनों, इस केस π/2 आंसर होगा। ये आप यूज करने ने। पहले एक सिंपल नूमेरिकल करवा रहे हैं जी कि समझ आ जाए कि ये यूज किमें करने ने। ये मैं रब कर देना। न्यूमेरिकल है कि स्टेटमेंट चेक कर लो। न्यूमेरिकल 2 पार्ट ने, दोनों पार्ट आप देखने ने। 0 to पाई sin x sin फाई इंटू sin 2k + 1 फाई d फाई। यदि इंटीग्रेशन जो है वो पाई जे 2k + 1 x के इक्वल आएगी। पहला पार्ट ये है। नैक्सट पार्ट हैगा जी जे sin 2k फाई ना मल्टीप्लाई करांगे फिर इंटीग्रेशन 0 आएगी। जो दोनों पार्ट आप देखने ने। जे तुम आप दोनों याद ने फॉर्मूले तो ये पार्ट सौखे लगणगे। मैं पहला पार्ट कर रहा, देखो इंटीग्रेशन हैगी आ sin x sin फाई इंटू sin 2k + 1 फाई d फाई। आ इंटीग्रेशन करनी, यदी वैल्यू भर दें आप। जी फॉर्मूला हैगा ये है 0 to पाई 2 sin फाई j1x sin 3 फाई j3x 2 sin 5 फाई j5x
ਅਪ ਟੂ ਸੌਨ ਇਹ ਟਰਮਸ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾइन 2k + 1 फाई d5। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਟਰਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 0 to 5 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 sin phi sin 2k + 1 phi d5। देखो ਨਾਲ j1x ਆਊਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ phi ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ j1x ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, 2 ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ 2j1x ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ 2j3x ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 to π sin 3 phi sin 2k + 1 phi d5। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2j5x ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 0 to π, ਇਹ ਆ ਗਿਆ sin 5 sin 2k + 1 phi d5। ਇਹ ਸੋਨ ਚਲੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 1 ਇੱਥੇ 2k + 1 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 0 ਹੋ ਗਈ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਉਰੇ 3 ਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ 2k + 1 ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ 5 ਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ 2k + 1 ਇਹ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 1 ਆ 2k + 1 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ 3 ਤੇ 2k + 1 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 5 ਤੇ 2k + 1 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਸੌਨ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਟਰਮਾਂ ਸੌਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 2k + 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2k ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਔਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਔਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਔਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਡ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਇਆ, ਫਿਰ 3 ਆਇਆ, ਫਿਰ 5 ਆਇਆ, ਫਿਰ 7 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 9 ਆਏਗਾ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਔਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 21 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 2k + 1 ਦੀ ਥਾਂ 21 ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਵੀ 0 ਆ ਵੀ 0 ਆ ਵੀ 0 ਸਾਰੇ 0 ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 2 sin 21 phi, ਜਿੰਨਾ 5 ਆ ਔਰ j5 ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ j21x। ਆਹ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ π/2 ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ π/2 ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ π/2 ਬਣਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2k + 1 ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਜੇ 2k + 1, ਬਿਕੋਜ਼ 2k + 1 ਔਡ ਹੈ, ਟਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਲਣਾ +100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਊਗਾ 2 sin 2k + 1 phi ਨਾਲ j 2k + 1 x
अप टू सोन ये टर्म नाल पा लेनी विच। यही गल इंपॉर्टेंट है ये जिन्ना 5 आ तो जे 5 आ रहा, 3 आ जे 3 आ रहा, जे 2k+1 आ रहा 2k+1 आऊगा। ये क्यों आएगा बिकॉज ये ऑड टर्म आ, ये सारियां ऑड आ रही ने तो ये ऑड टर्म भी ये ही किते ना किते होगी। तो सोन पा के आह टर्म मल्टीप्लाई करती आप हम 2j 2k+1x बाहर आ गया 0 to पाई, ये आ गया साइन 2k+1 फाई, फिर साइन 2k+1 फाई डी फाई अप टू सोन पाता। यह टर्म क्यों आ बिकॉज ये सेम आऊगा, बाकी सारे ये अलग आ, यह अलग आ, यह अलग आ, बाकी सारे अलग अलग होंगे, बस आ दो सेम होंगे, बाकी सारे इंटीग्रेशन 0 होंगी, सिर्फ कली आही इंटीग्रेशन होगी। फिर इसका मतलब तो एक ही बन गया अपने को, पहला 0, दूजा 0, तीजा 0, सोन आ भी 0, आ भी 0 सेम नहीं है, आ भी 0 सेम, आ सेम ने, सेम करके आऊगा 2j 2k+1 इंटू h π/2, अगे सारे 0 होंगे। तो सिर्फ कला ये आंसर आऊगा पाई j 2k+1x, ये पहले पार्ट का आंसर। हुण सैकेंड पार्ट जिहड़ा हैगा वो तुहाडे वास्ते होमवर्क आ, मैं कला हिंट दे रहा ये। सैकेंड पार्ट च की आ, सारा क्वेश्चन सेम आ, बस ये 2k है। सैकेंड पार्ट मैं हिंट दे रहा, बाकी उसी आप लिख लियो प्रॉपर। जे 2k की लोड़ नहीं हैगी अपने को, क्यों लोड़ नहीं हैगी, ये 2k तो ईवन आ, पिछे किता ये भी पक्का 0 होगा, अलग अलग ने, ये भी पक्का 0 होगा, अलग अलग ने, ये भी पक्का 0 होगा, अलग अलग ने। हुण पहला वर्गी प्रॉब्लम ये नहीं आनी हैगी, क्यों, ये सारे च ऑड नंबर ने 1 3 5 7, ये ईवन नंबर 2k। हुण ए वाला नंबर ये किसी ना मैच नहीं करना है, क्यों नहीं मैच करना, बिकॉज ईवन नंबर होर आ, ऑड नंबर होर चीज़ ने, मैच इक्वल नहीं होंगे ये। तो ये नंबर जो किसी ना मैच नहीं करना, किसी ने मैच नहीं मतलब कि हमेशा आ दो डिफरेंट होंगे, ये ऑड ए ईवन, ये ऑड ए ईवन आ, ये ऑड ए ईवन, सारे डिफरेंट होंगे, सारे डिफरेंट होंगे तो आह टर्म आपां नूं इहदे विच नहीं मिलेगी। जे नहीं मिलेगी तो ये सारे 0 0 हो गए आंसर, सारे डिफरेंट होंगे। चलो तुसीं आप ट्राई कर लियो। अगे क्वेश्चन करवाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, पेपर च भी काफ़ी बारी आया है जी, वो क्वेश्चन देख लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये स्टेटमेंट देख लो, छोटी स्टेटमेंट ही है। शो करना आपने j0² प्लस 2j1² प्लस 2j2² अप टू सोन, ये 1 के इक्वल होगा, ये आपने शो करना है। तो देखो ये शो किवें करांगे, आप ये यूज करांगे जी, इथों स्टार्ट कर रहे हैं जी। वी नो दैट, अपन पता है कि cos x sin फाई जिहड़ा हुंदा हैगा, ये हुंदा j0x 2 cos 2 फाई j2x 2 cos 4 फाई j4x अप टू सोन। हुणे करना किवें, ध्यान रखने स्टैप ये दोनों पासे आप स्केयरिंग करती, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये स्केयरिंग की बन गया cos स्केयर x साइन फाई हुणे किवें खोलांगे स्केयर, देखो हुण a प्लस b प्लस c का होल स्केयर का पता होगा कि ये हुंदा a² प्लस b² प्लस c² नाल आऊगा 2ab 2bc नाल 2ca। स्केयरिंग की ये उपर होल स्केयर आऊगा j0x 2 cos 2 फाई j2x 2 cos 4 फाई j4x
अप टू सॉन चली जाएगा ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਪਲੱਸ d ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਬਸ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 2। ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, a b a c ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ a d, ਫਿਰ b ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, b ਦੀ a ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ b ਦੀ c ਨਾਲ ਕਰੋ, b ਦੀ d ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ c ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, c ਦੀ a ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, c ਦੀ b ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, c ਦੀ d ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਪਲੱਸ d ਪਲੱਸ e ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ a ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ c ਸਕੇਅਰ d ਸਕੇਅਰ e ਸਕੇਅਰ और 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ a b ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ a b a c a d a e b c b d b e c d c e d e ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚ। ਮੈਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ 4 cos ਸਕੇਅਰ 2 phi ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ 4 cos ਸਕੇਅਰ 4 phi ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸੌਣ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ a ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ c ਸਕੇਅਰ d ਸਕੇਅਰ e ਸਕੇਅਰ f ਸਕੇਅਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ 2 ਕਾਮਨ, a b a c ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਰੇਕ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 cos 2 phi j naught x j 2x ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ, 2 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ 2 cos 4 phi j naught x j 4x ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸੌਣ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ 4 cos 2 phi cos 4 phi j 2x j 4x ਅਪ ਟੂ ਸੌਣ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ both side with respect to phi from 0 to pi। मतलब की गल बनिया, इंटीग्रेशन करनी है दोनों पासे, किहदे नाल करनी है आपां ने, फाई नाल 0 तो लैके पाई तक। हुण मैं इंटीग्रेशन कल्ली कल्ली कर रहा, देखो जी 0 to पाई ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन लग करती, ये 4 j2 स्क्वायर x ये तो कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट फाई ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन लग करती 0 to पाई cos स्क्वायर 2 phi d phi। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 4 j4 स्क्वायर x कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई cos स्क्वायर 4 pi d phi अप टू सोन ये हो गया। हुण इहदी इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगे नाल ही है दे नाल ही है जी, मतलब इक्वल टू पा के जी सॉरी प्लस पा के इहदी इंटीग्रेशन करती है आपां, उन्हें प्लस पा के नाल ही है इहदी इंटीग्रेशन की, ये 4 हो गया 4 0 to पाई ये जे ਇਹਦਾ कॉमन निकाल लो कांस्टेंट तो j naught x j 2x ये बाहर कर लियो 0 to पाई ये बन गया cos 2 phi d phi। ये 4 बन गया, 4 बाहर आ गया, ये विचों j naught x j 4x बाहर आ गया, अगे बन गया cos
4 5 डी 5 अगे प्लस पा के ये चों 8 आ गया J2x बस स्टैप ध्यान ना करना नहीं क्वेश्चन तो सौखा ही है जी। ये आ गया cos 2 5 cos 4 5 डी 5 अप टू सोन चली जा रहा है। तो की बन गया therefore 0 to pi cos square x sin phi d phi। ये इंटीग्रेशन कितनी बन गई देखो, ये तो कांस्टेंट बाहर कर लो 1 की इंटीग्रेशन x लिमिटा भरियां ये पाई आ गया। उन्हें दो सेम ने cos 2 phi इंटू cos 2 phi ने पिछे किया सेम वास्ते फॉर्मूला की बनेगा ਇਹਦਾ a पाई बाय 2 ਹੁੰਦਾ सेम टर्म वास्ते। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 J4 स्क्वायर x ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ cos 4 phi दो बारी आ गया सेम आ गया। ਇਹ 'ਚ भी कितना आऊगा पाई बाय 2 अप टू सोन ये चली जाओ अगे प्लस पा के कला कॉस होवे ये 0 ना होवे तो कितना सी आपां ने 0 आ गया। कला कॉस है नॉन 0 है जी ये भी 0 आ गया। ये दोनों अलग अलग ने ये भी 0 आ गया। अगे टर्मां सारियां 0 बन गई ये चेक कर सकते हैं आप। तो की बन गया अपने को ये 2 आ गया ये 2 आ गया। बाकी शो हो गया है J0 स्क्वायर x पाई कॉमन काट लो अगे 2 J2 स्क्वायर x आ गया अगे 2 J4 स्क्वायर x आ गया। ये चीज़ है ये पहले विचों बनाया आप स्केयरिंग करके। अगे देखो सिमिलरली ये स्केयरिंग करके बना सकते की बनूगा देखो ये वांगू ही आ। ये स्केयरिंग करके आप इंटीग्रेशन करांगे साइन स्क्वायर एक्स साइन फाई डी फाई। ये करके दिखाने लोड़ नहीं हैगी कितना की है पहला स्केयरिंग की फिर इंटीग्रेशन की पहला स्केयरिंग की फिर इंटीग्रेशन ये पहला स्केयरिंग करांगे फिर इंटीग्रेशन करांगे। हुण इत्थे टर्म किवें बनूगी आप जिवें आह टर्म बनी है इत्थों उवें जज कर सकते हैं आप। पाई तो आई रहा चलो ये किवें कल्ला सीगा उरे कल्ली टर्म आई आ उरे 2 सी ये 2 नाल स्केयर आया उरे भी 2 सी ये 2 नाल स्केयर आया। तो बिल्कुल सिमिलरली इत्थों आप आइडिया ला सकते प्रूव करने की लोड़ नहीं हैगी कि ये 2 हैगा ये आऊगा पाई तो आऊगा नाल 2 J1 स्केयर एक्स ये बनेगा 2 J3 स्केयर एक्स अगे 2 J5 स्केयर एक्स इदा बनेगा जी। स्केयरिंग करके जिवें आ प्रूव किया आपने। ये नंबरिंग 1 पा लो ये नंबरिंग 2 ये लोड नहीं करन दी ऐड 1 एंड 2 फिर ऐड 1 एंड 2 कर देवांगे। ये इकट्ठा किया आपने ये आ गया 0 to पाई cos स्क्वायर x sin फाई sin स्क्वायर x sin फाई d फाई। इनू ऐड किया पाई कॉमन कर लिया आपने। अगे सीरियल वाइज लिखना है पहला आऊगा J0 x J0 स्क्वायर x फिर ऐड करांगे J0 तो बाद J1 टर्म लिखना है मेरी ये आ जाएगा J1 स्क्वायर एक्स अगे 2 J2 स्क्वायर एक्स अगे 2 J3 स्क्वायर एक्स। ये अन्य टर्मां बहुत ने बाकी सोन च पा ले। साइंस कॉस स्क्वायर प्लस साइंस स्क्वायर एंगल सेम होवे तो 1 होंदा
1 की इंटीग्रेशन की फाई आ जाएगी, लिमिटां भरियां पाई आ जाऊगी। ये राइट हैंड साइड तो उवें उतार ली अपने। ये टर्म कट गई जी, ये 1 आ गया और दिस इक्वल टू 1 हो गया। तो ये न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज तो सब तो इंपॉर्टेंट है जी। चलो देख लियो। एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी, वो करवाना, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। और लास्ट टॉपिक है कि वो देखो, ये ध्यान च होवे जी, जिहड़ी एक्स स्केयर d2y बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर वाई, ये बेसल इक्वेशन होंदी है। ये स्टार्टिंग पढ़िया सी अपने, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ JNX। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ A JNX प्लस B J माइनस NX। जे एन इंटीजर ना होवे, जे एन मतलब कि 1/2 आ 3/2 आ 1/3 आ, बटा विच आ रहा इंटीजर नहीं आ रहा, उस केस दे विच आंसर होंदा है। हुण ये क्वेश्चन है किवें आ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 12.25 एक्स स्क्वेयर वाई। इनू सॉल्व करने वास्ते कहा उन्होंने, सॉल्व मतलब कि सोल्यूशन कढ़ना अपने। तो करना की है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਸਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ x ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਬਾਏ x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ d2y ਬਾਈ dx ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x dy ਬਾਈ dx, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/12.25, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 100/12.25 4/49, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ 4/49, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ मतलब ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ d2y ਬਾਈ dx ਸਕੁਅਰ प्लस x dy बाई dx एक्स स्केयर माइनस इनू लिख लो 2/7 का होल स्केयर। तो गौर ना देखो कि बेसल इक्वेशन ही हैगी, इनू बेसल इक्वेशन पूरा नाम होंदा ऑफ ऑर्डर n, ये ऑर्डर होंदा है नाम एडजस्ट कर लो। ये बेसल इक्वेशन सारी देखो n की और कंपेयरिंग कर लो 2/7 इंटीजर नहीं हैगा, तो अस डायरैक्ट ये भरांगे n की वैल्यू। देयरफॉर सोल्यूशन इज y इक्वल टू a j 2/7x प्लस b j माइनस 2/7x, बस ये आंसर है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 भा देनी, अपना आंसर आ जाए। जो दो प्रकार के क्वेश्चन ये मेन, एक तो सीधी बेसल इक्वेशन बन जाएगी, एक क्वेश्चन होर करना वो बेसल इक्वेशन सीधी नहीं बनेगी, पुटिंग करके बेसल इक्वेशन बनानी पैनी आपां नूं, वो क्वेश्चन भी करना आपां ने। तो देखो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जी।
ये है जी 9x स्क्वेयर d2y/dx² प्लस 9x dy/dx² प्लस 36x4 माइनस 16y = 0। ये थोड़ा फर्क आ, बेसिल इक्वेशन जो 1 होंदा तो 9 ते डिवाइड करांगे आपां, जो 9 ते डिवाइड किया आपां ने 4x² 16/9 आ चीज़ बन गई, x4 है सॉरी। चलो ये तो आप अगे 1 तो बना लिया, ये 1 तो अगे बन गया जी, पर इत्थे भी x² हुंदा, उरे तो 4 पावर आ रही, बेसिल इक्वेशन ही हैगी। फिर की करांगे आपां, इनू बेसिल इक्वेशन कन्वर्ट करांगे। बेसिल इक्वेशन किवें कन्वर्ट करांगे, इत्थों लाना आइडिया, उरे स्केयर चाहिए, कॉन्सटेंट आप ही खत्म हो जाएगा, उरे स्केयर चाहिए आपां नूं। फिर इन्हूं इदां लिख लवांगे x² दा होल स्केयर। इनू जे आप कुछ पुट कर लीए x² नूं, जे मान लो मैं z पुट कर लिया, फिर स्केयर बन जाएगा इत्थे। तां की करना, आप इस केस पुट करना जी x² = z, ये कॉन्सटेंट ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। x² नूं आपां z पुट किया। एक होर गल ध्यान रखनी है, वेरीएबल नहीं मैटर करता हुंदा इहदे विच। मान लो इक्वेशन, इनू भी आपां बेसिल इक्वेशन ही कहांगे। इदां नहीं है कि बेसिल इक्वेशन डेरिवेटिव x नाल होवे, कोई फर्क नहीं पैंदा। उरे सारा x यूज़ किया, चाहे सारा z भी होवे। देखो इत्थे भी x थां z ले लिया, x थां z आ गया, x थां z आ गया, x थां z आ गया, ये भी बेसिल इक्वेशन कहांगे। फर्क की है, इहदा सोल्यूशन की सीगा, a(j(n(x) सी, b(j)-nx। उरे x सी सोल्यूशन च, इत्थे z होने करके इहदा जिहड़ा सोल्यूशन है बस ये z आ जाऊगा इत्थे, ये फर्क नहीं पैंदा कोई, वेरीएबल का मैटर नहीं करता है। इस करके आपां z च कन्वर्ट कर रहे हैं। हुण x नूं z च कन्वर्ट किया, आ x तो z च बन जाएगा, ये x भी आपां z च कन्वर्ट करना, मतलब y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x आ, तो y का डेरीवेटिव रिस्पैक्ट टू आप z च बनाना, ये z च बनाना। जो ध्यान दो किवें होगा, तो यदी वैल्यू कट रहे हैं पहला मैं, ये तुहानूं पता ही होगा, dy/dx नूं आपां लिख सकते हैं dy/dz इंटू dz/dx, क्योंकि ये डेरीवेटिव जिहड़ा x नाल है उन्होंने आप z च कन्वर्ट करना, और dz कट जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। चलो dz/dx की वैल्यू कितनी आओगी, डेरीवेटिव कर लो, विद रिस्पैक्ट टू x करांगे 2x आऊगा, तो ये बन गया 2x dy/dz। मतलब जो डेरीवेटिव x नाल सीगा वो z च कन्वर्ट करता। हुण डबल डेरीवेटिव कन्वर्ट करांगे आपां, देयरफॉर d2y/dx के कितना होंदा हैगा सिंगल डेरीवेटिव, इहदा करांगे सिंगल डेरीवेटिव का, डेरीवेटिव दोबारा डेरीवेटिव करांगे, फिर डबल डेरीवेटिव बनेगा। इसकी वैल्यू कड्ढी हुई आपां ने, कितनी है जी, ये स्टैप ध्यान ना करने ने जी, 2x dy/dz कड्ढी हुई है। हम मल्टीप्लाई वास्ते की लावांगे आपां प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब डेरीवेटिव फस्ट आऊगा पहला, सैकेंड एज इट इज़, फिर फस्ट एज इट इज़, डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड। ध्यान रखना जी, डेरीवेटिव आप एक्स ना कर रहे हैं, विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं। हुण पहला वांगू ते Z सीगा, किवें चाहिए आपां डेरीवेटिव Z नाल, इहनूं भी फिर जिवें पहला उरे खत्म किया सी, dz नाल डिवाइड किया, dz नाल मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार आप इह करांगे। ये स्टैप चेक कर लियो, dx सीगा उरे, dz नाल मल्टीप्लाई किया, नीचे dz नाल उपर मल्टीप्लाई किया, कट के ये वही चीज़ बन जाऊगी।
और डी एक्स अगे आ जाऊगा, वही चीज़ बन जाएगी सेम ये। फिर इनू आपां ਜਿਹੜਾ मैं रब किया आ सैकेंड स्टैप नंबरिंग 1 पा लियो, जो रब किया है नंबरिंग 1 पा लियो। तो फिर ये बन गया देयरफॉर d2y बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 dy बाई डी जैड। ये वैल्यू कितनी है देखो, ये पहला कड्ढी अपन, इसका डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, 2x आएगी। तो 2x इंटू 2x ये बन गया जी 4x स्केयर। ये y का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू z हो रहा, दोबारा फिर डेरिवेटिव z ना करता मतलब डबल डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पैक्ट टू z। तो ये बन गया d2y बाई डी जैड स्केयर। तो जो डेरिवेटिव x नाल सी उन्होंने z च कन्वर्ट कर लिया आप दोनों, ये डेरिवेटिव x नाल सी इन भी आप z विच कन्वर्ट कर लिया। फिर पुट इन 1 करांगे, जो मैं रब किया पुट कर लियो। पुट किवें होगा, नाल एक्स स्केयर सीगा, इहदी वैल्यू भरांगे आपां 2 dy बाई डी जैड 4x स्केयर d2y बाई डी जैड स्केयर प्लस x dy बाई डी एक्स की वैल्यू भरती आपां ने 2x dy बाई डी जैड नाल सीगा 4x स्केयर द होल स्केयर माइनस 16 बाई 9 y इक्वल टू 0। ये आ गया। हुण डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू z का करते आपां, इत्थे भी x थां ते आपां z लैके आउणा। तो देखो ये आ जाएगा x की वैल्यू z आ अपने को, x स्केयर की वैल्यू z है, ये ध्यान च रखना। तो ये आ गया अपने को, ये मल्टीप्लाई कर लो पहला, ये बन गया 4x स्केयर का स्केयर d2y बाई डी जैड स्केयर। ये 2x स्केयर बनेगा, ये भी 2x स्केयर बनेगा। देखो 2x स्केयर dy बाई डी जैड, 2x स्केयर dy बाई डी जैड, ये बन जाएगा 4x स्केयर dy बाई डी जैड प्लस 4x स्केयर का होल स्केयर 16 बाई 9 y इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू कितनी है अपने को z, 4z स्केयर d2y बाई डी जैड स्केयर, 4z वैल्यू x स्केयर की dy बाई डी जैड 4z स्केयर 16 बाई 9 y इक्वल। देखो 4 हूँ सारा कैंसल हो जाएगा, इन्हों 4 से डिवाइड किया सारा, ये बन गया z स्केयर d2y बाई डी जैड स्केयर प्लस z dy बाई डी जैड प्लस z स्केयर माइनस ये बन गया 2/3 का होल स्केयर। ये आ गया। हुण देखो गौर नाल बेसल इक्वेशन है जी, बस उरे x सीगा, इत्थे z आ गया, n कितना हो गया अपने 2/3, तो बन गया देयरफॉर सोल्यूशन इज, सोल्यूशन आ गया a j n z आऊगा जी, b j n z माइनस n z। स्टेटमेंट x विच सीगी तो आंसर भी x करना अपने, मतलब z की वैल्यू भर देंगे, z कितना बनिया सी आप x स्केयर, तो अखीर दे विच आपां इहदी वैल्यू भर देवांगे x स्केयर। ये अपना आंसर है। चलो ठीक है जी, लास्ट टॉपिक सीगा बेसल का। इस तो बाद नैक्सट लैक्चर में आप नैक्सट टॉपिक शुरू करांगे जी। जो कोई प्रॉब्लम हो तो पुछ लियो जी। थैंक यू।